अचानक पता नहीं कहां से वो दैत्य लौट आया। सुना नहीं? चलो निकलो यहाँ से, मुझे बेकार में गुस्सा मत दिलाओ। भागो, अगर भागे नहीं तो बहुत बुरा होगा। भागो। क्या हुआ? अपने अलावा मैं और किसी को यहाँ पर खेलने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है सेल्फिश जिएंट। सेल्फिश जिएंट मतलब स्वार्थी दानव। स्वार्थी दानव बहुत भयंकर मोटा था, जैसे कुंभकर्ण था वैसने मोटा कुंभकर्ण। और मोटे लोग का दिमाग कैसे रहता है? पूरा बकलोल, बिल्कुल नहीं। तो सेल्फिश जिएंट को एक बहुत बड़ा गार्डन था। उस एरिया के जो बच्चे स्कूल से पढ़कर आते थे तो उसके गार्डन में खेलने के लिए चले जाते थे, और उसके बगीचे में फलों फूलों से लदे हुए थे। बहुत सुकून का नज़ारा था, और चिड़िया वगैरह सब भी कलरव कर रहे थे। इसके बाद सेल्फिश जिएंट जब 7 साल बाद अपने दोस्त के यहाँ से वापस अपने बगीचे में आता है तो देखता है कि सारे लोग इसके बगीचे में, सारे बच्चे खेल रहा था। अब स्वार्थी तो स्वार्थी था, वो दानव ही नाम था स्वार्थी। उन्होंने सारे बच्चे को खदेड़ कर भगा दिया। मुझे बेकार में गुस्सा मत दिलाओ। भागो, अगर भागे नहीं तो बहुत बुरा होगा। और कोई बच्चे अब उसके बगीचे में खेलने के लिए नहीं जाता था। और दानव ने क्या कर दिया? दानव ने चारों तरफ से बाउंड्री करवा दिया कि कोई भी बच्चे अब इसके भीतर नहीं जाएगा। अब दानव सोता रहता है। वो मोटा था, जैसे कुंभकर्ण था, खाता था और सोता था, उतना ही उनका काम था। कोनो काम धंधा नहीं करता था। जब सो करके उठता है तो देखता है कि उसको लगता है कि बसंत ऋतु अगल बगल में आ गया है। और सच में अगल बगल में बसंत ऋतु आ गया था। खचरा के अपने गार्डन में बसंत ऋतु नहीं आया था। फिर जाकर के सो जाता है। ओले सब इसके बगीचे सब में गिरता रहता है, बर्फ वगैरह सब जम जाता है। और फिर सोचता है कि अब कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं इसको चल रहा था। अब एक दिन इसके बगीचे में बसंत ऋतु आ गया था। सुबह उठा तो देखा कि पूछ हिला हिला के कितने सुंदर गाने गा रही है। अरे वाह, बादल भी साफ हो गए हैं और साथ में बर्फ भी पड़ना बंद हो गई है। वाह 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 वाह। एक जगह जो था वहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ा हुआ था। वहाँ पे जाकर के देखता है दानव, तो एक बच्चा बहुत रो रहा था। उसको गाछ पे चढ़ने का मन था, पेड़ पे चढ़ने का मन था। दानव का दिल पसीज गया कि लड़का पेड़ पर चढ़ना चाहता है। उसको चढ़ाते कंधा और सोचने लगा कि लगता है कितना स्वार्थी हो गया था, इसलिए वसंत इतने दिनों तक यहाँ नहीं आई। बच्चे को न खेलने देने के कारण हमारे यहाँ गार्डन में बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है। अब क्या करा उन्होंने, उसको देख करके तो फिलहाल सारे बच्चे भाग गए, और चारों तरफ का जो बाउंड्री था, सारे बाउंड्री के दीवार वगैरह को तोड़ दिया, और सभी बच्चे को नोटिस किया कि सभी लोग आ सकते हैं खेलने के लिए। अब बच्चे को भी भरोसा हो गया कि अब ये स्वार्थी दानव अच्छा हो गया है, अब वो शायद वो किसी को, हम लोगों को नहीं मारेंगे। और जिस लड़का को पेड़ पर चढ़ा दिया था वो लड़का आइए नहीं करता था उसके कारण। दानव कई सालों तक उसका इंतजार किया, वो लड़का आ ही नहीं रहा था। एक दिन देखा कि वो लड़का आया और कांटों के पास रो रहा था थोड़ा थोड़ा। और दानव देखा तो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ थी? ये कांटा तुम्हें कैसे गिरा? किसने गिराया? मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। कहता है नहीं नहीं, यहाँ पे ही मुझे कांटा गिर गया है, आप चिंता ना करें। और इस प्रकार से दानव स्वार्थी हो जाता है और सभी बच्चों के साथ खेलते हैं। बसंत ऋतु की आवागमन उसके बगीचे में हो जाते हैं और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सबके लिए जीना चाहिए। कर भला तो हो भला। धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।